हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आपकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो। आपकी प्रॉब्लम ईश्वर स्वयं दूर करते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपकी मदद हो जाती है। इसी से पता चलता है कि आप कितने इनोसेंट एंड साफ दिल के इंसान हो, नेक इंसान हो, एंड आप कभी भी किसी के दुखों का कारण नहीं बनते। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे। आज की रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, इसका मतलब कि कोई रीजन है जो ईश्वर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या यूनिवर्स, डिवाइन पावर, आपके इष्ट, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जो भी हमारी प्रकृति में हमारी मदद करते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। इस वीडियो का कोई भी टॉपिक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो, बिकॉज बिलीव कीजिए, आई डोंट फाइंड एनी टॉपिक, आई डिडंट फाइंड एनी टॉपिक फॉर दिस। इसका कोई कैप्शन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, बिकॉज अगर ये वीडियो आपको मिला है, इसका मतलब कोई रीजन है। क्या ईश्वर बताना चाहते हैं, क्यों आपको ये मिला है, ये कार्ड्स खोलते हैं और देखते हैं, क्योंकि आज मुझे भी कुछ नहीं पता। ईश्वर मुझे बताइए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो। ईश्वर, कार्ड्स इतने पॉपअप हो रहे हैं, बहुत क्विक, बहुत 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 क्विक एनर्जी है आसपास, बहुत क्विक एनर्जी है, आप लोगों की बहुत क्विक एनर्जी है। सबसे पहली बात, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सबसे पहली बात तो आप अभी के जोन में, अगर आपको थोड़े से भी डिप्रेस हो या टेंशन में हो, तो चेंज योर नेचर, चेंज योर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपको 11-11 की एनर्जी मिली है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी, जो आपको ईश्वर विशफुल एनर्जी, विशफुल वाला नंबर है ये। आप इस नंबर से न जाने क्या कर सकते हो, ये विशफुल की एनर्जी है, विशफुल का नंबर है। कोई आपके विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई आपके घर में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन, कोई इनॉग्रेशन, किसी की एंगेजमेंट, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है आपके घर पर, आप किसी का बर्थ भी वेलकम कर सकते हो, आपकी कोई विश भी फुलफिल हो सकती है। ये वो विश है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उसके लिए बहुत मिन्नतें, उम्मीदें लगा कर रखे हो। इसमें इंसान ने, आपने बहुत ज़्यादा भेजा खपाया है, सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है इसे विश को फुलफिल करने के लिए। देन दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके जो विश है वो फुलफिल होगी। दूसरी बात, आपको कोई ना बेवकूफ़ बना रहा है, डिसेप्शन की एनर्जी है। हो सकता है आने वाले समय में, कुछ समय में, मेरे कुछ व्यूवर्स के दिमाग में कंफ्यूजन हो, डिसेप्शन की एनर्जी हो, उन्हें समझ में नहीं आए उन्हें क्या करना है क्या नहीं। ऐसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जो काम करते हो सोच समझ कर करते, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, आपको सामने समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको डिसेप्ट कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, या फिर आपके खुद के थॉट्स ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप अपने करियर में कुछ ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन ले लो जिसकी वजह से आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इतना कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लो जिसकी वजह से आगे आपको भुगतना पड़े। एंड एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं, आप एक बहुत ही वाइज इंसान हो, सोच समझकर अगर डिसीजन लोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि अगर आप सोच समझ के डिसीजन ले भी रहे हो, आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल भी रही है, तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विड्रॉल की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे।
मे भी आने वाले समय में या अभी से आपको फील होता होगा कि आप सब कुछ छोड़कर आगे चले जाओ, बढ़ जाओ, आपका मन नहीं करता है। सब कुछ होने के बाद भी आपको खालीपन महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, लोनलीनेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ना मूव ऑन की एनर्जी फील हो रही है। मे भी हो सकता है ये कुछ लोगों के रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है आपके लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, या आपका ये जो समय है वो आपके रिलेशनशिप के लिए उतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, हैप्पी नहीं हो आप। और सब कुछ जानते सोचते देखते हुए भी आपकी इच्छा करती है आप छोड़कर चले जाओ। कहीं ना कहीं क्यों मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कलीग्स के बीच में या आपके फ्रेंड्स के बीच में या आप जिनके साथ काम करते हो बिजनेस में, आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, जॉब में कलीग्स हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, उनके साथ आपका बहुत बुरा झगड़ा होगा। एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये लोग ना अननेसेसरी आपको झगड़े में उलझा रहे हैं। थोड़ा सा अननेसेसरी फाइट से दूर रहिएगा। एक और चीज़ है, कहीं ना कोई आपको धोखा ज़रूर देने के फिराक पे है, तो चीटिंग की एनर्जी है। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आपको कुछ समय तक बच के रहना है। एटलीस्ट आपको विद इन 5 वीक्स आपको एकदम बचकर रहना है। किसी से भी ज़्यादा उलझिएगा मत, किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा, कोई भी अग्रीमेंट में एंट्री मत कीजिएगा, कोई भी चीज़ों पर हाँ मत भरिएगा, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी फाइन चांस कि आपको कोई चीट कर सकता है। देयर इज़ अ वेरी 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 हाई चांस कि कोई आपके सक्सेस पर, आपकी चीज़ों पर नज़र गड़ा कर बैठा है और कहीं ना कहीं वो आपको चीट ज़रूर करेगा। तो थोड़ा जो भी आप डिसीजन लोगे, मेजर लाइफ का डिसीजन अभी 1 महीने के लिए सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत शॉर्ट टर्म की एनर्जी थी और ये जब फलित होगी 100% होगी। अगर आपको देखना हो तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। 1 महीने के अंदर कोई ना कोई आपको चीट करने की कोशिश करेगा। आप एक काम करो, आप आज से ना रोज सुबह उठकर बोलना शुरू करो कि ईश्वर मुझे बताए मुझे कौन चीट करने की कोशिश कर रहा है, हे ईश्वर मुझे बताए मुझे कौन चीट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे जो टाइमलाइन मैंने दी है उसी टाइमलाइन के अंतराल में ही आपको विद इन दैट टाइमलाइन ओनली आपको सामने आ जाएगा उसका चेहरा कि कौन आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज और देखते हैं आपके लाइफ में, आप ना ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि हो ये रहा है कि दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को ग्रो करने के लिए, दूसरों की लाइफ में इंजॉयमेंट लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला करते चले जा रहे हो। एंड ये खोखलापन आज और कल का नहीं है, ये खोखलापन बहुत समय से है। बहुत समय से आपके अंदर चीज़ें दबती चली जा रही हैं, आप खुद को भूलते चले जा रहे हो और अंदर ही आपको बिल्कुल खोखला कर देगा। बिलीव करो, एक दिन आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा। सो प्लीज़ ट्राई टू फिगर आउट कि आपको क्या चीज़ें परेशान कर रही है। दूसरों के लिए करना अच्छी चीज़ होती है, बट बिल्कुल खुद को ख़त्म करके करना ये चीज़ भी खराब है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, लोग आपके इस बलिदान को, इन चीज़ों को ना आपकी महानता समझकर भूल जाते हैं, एक थैंक यू बोलकर भूल जाते हैं। उन्हें बस ऐसा लगता है अरे वाह इसको थैंक यू बोल दो, इसको ये बोल दो, इसने मेरे लिए ये किया वो किया। उसके बाद क्या, जो खालीपन आपके अंदर है, जो खोखलापन आपके अंदर आ गया है, जो लॉस आपका हुआ है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। और ये लॉस ऊपर से, सबसे बड़ी बात है, आपका जो ये लॉस है ये ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, ये लॉस आपके अंदर है और इतना डीप इनसाइड आपके अंदर ये लॉस है कि मैं क्या ही बोलूँ। आपके अंदर से लोगों को दिख नहीं रहा, लेकिन आपको अंदर से ज़रूर पता चलता होगा कि कुछ ना कुछ खाली है आपके अंदर। प्लस सच में एक बात बोलूँ, दूसरों दुनिया को खुश करना बंद करो, अपने लिए जीना सीखो। आप लोग बहुत एक दूसरे के लिए जीते हो, एक दिन ऐसा होगा ना कि बाहर से तो सब आपका लाइफ में चमकता हुआ रह जाएगा, अंदर आपकी आत्मा, आपकी हैप्पीनेस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। एंड आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर जो एक स्पिरिट की जो पावर होती है, एक सोल की जो पावर होती है ना, आपका सोल बहुत स्ट्रांग है बंधु। आप बहुत बुरे से बुरे समय में भी
शांत रह सकते हो। इसलिए आपके लिए सजेशन दिया गया है, अगर आप शांत नहीं रह पाते हो, कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं जो शांत नहीं रह पाते होंगे एडवर्स सिचुएशन में, आप एटलीस्ट मोर इस पर्टिकुलर 15 डेज के अंतराल में ना, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, आप कोई भी सिचुएशन में शांत रहिएगा। वैसे कुछ लोग मेरे बहुत शांत रहते हैं व्यूअर्स, लेकिन यहाँ पर ना एक एनर्जी ऐसी आई है कि कितना कुछ भी हो जाए शांत रहिएगा। अगर आप शांत रहते हो तो वो बवंडर आपके बगल से गुजर जाएगा, लेकिन इफ़ यू शाउट, इफ़ यू स्क्रीम, इफ़ यू ट्राई टू रिटेलिएट, ये चीज़ें ना बहुत बड़ी हो जाएंगी और आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको फेज़ बता रहा है कि थोड़ा सा शांत रहे। ज़रूरी है आपके लिए शांत रहना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी रिटेलिएट करोगे, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। मुझे ये चीज़ ज़रूरी देखनी है कि कौन से सेक्टर में आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंजेस या उथल पुथल या अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में भगवान मुझे बताइए कौन से सेक्टर में उथल पुथल देखने मिलेगी, कहाँ क्या चीज़ बहुत बढ़ चढ़कर सामने आएगी, कहाँ क्या चीज़ बहुत बढ़ चढ़कर सामने आएगी। मैंने आपको उस समय क्या बोला, अभी 1 मिनट पहले, बैलेंस्ड इमोशन। कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी बहाव आए, कुछ भी हो जाए, इमोशनल टर्मोइल आपको होगा। हो सकता है आपके इमोशंस के साथ कोई खेले, आपका किसी से झगड़ा हो जिसकी वजह से आपके इमोशंस को बहुत ठेस पहुंचे, आपको कोई धोखा दे, आपके साथ कोई चीटिंग करे, तो आपको इमोशंस बहुत बैलेंस करके चलने हैं, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी है इमोशंस को बैलेंस करके चलना। एंड फाइंडिंग लव। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे व्यूवर्स में से कुछ लोगों को विद इन फ्यू डेज के अंदर ही, विद इन दिस मंथ, ट्रू लव मिलने के 99% चांसेस है। या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो और आप श्योर नहीं हो कि ये इंसान आपका ट्रू लव है या नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर है कि ये इंसान, जो भी आपका ट्रू लव है, वो आपके सामने आएगा, भले ही आप किसी से डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई लाइकिंग है, तो ये ट्रू लव के अंदर चेंज हो जाए। विद इन फ्यू डेज आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री गारंटीड है। एंड ये अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों के बीच में बोलते हैं ना कि कंपैटिबिलिटी और इंक्रीज होगी, आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ और इंक्रीज होगी, एक दूसरे के और करीब आओगे, एक दूसरे के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाओगे। एंड इट्स वेरी गुड साइन कि अगर टैलिस्मैन ने आपको कोई चीज़ दी है तो ये गारंटीड होगी एट एनी कॉस्ट। लेट अस सी आपके लिए गाइडेंस क्या है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर प्लीज़ मुझे बता दें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बता दें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एनर्जी, लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी। एनर्जी बचाकर रखिए, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी बस्ट होने वाली है। लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपके काम को निहारेंगे और सराहेंगे। एंड अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना मत भूलिएगा। अपनी क्रिएटिविटी, कीप ऑन इम्प्रूविंग योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मैंने आपको पहले ही बोला, क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में और अच्छा करके निकलोगे अगर आप उस फील्ड का काम और अच्छे से सीखते हो तो। दूसरा बात है पोटेंशियल बाउंड्रीज एंड इनडिसीजन। आपके रास्ते में कंफ्यूजन आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको डिवाइन पावर पर विश्वास रखना है। इंट्यूशन अगर आपका स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लीज़ ईश्वर से प्रे कीजिए कि किसी न किसी माध्यम से आपके जो 2 रास्ते आपके सामने आने वाले हैं, 2 अपॉर्चुनिटी, 2 सिचुएशन आने वाली है, उसमें से सही ऑप्शन को चुनाव करने में वो आपकी मदद करे। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये चीज़ कह रही है कि 2 रास्ते, 2 सिचुएशन, 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप कंफ्यूज हो जाओ। एंड लास्टली, आपके आसपास कोई षड्यंत्र कर रहा है, बी वेरी केयरफुल। आपको जो चीज़ें दिख रही है वैसी है नहीं, चीज़ें बहुत अलग है, आपको दिखाई बिल्कुल अलग जा रही हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है,
मैं हर एक कार्ड्स में से आपके लिए यही निकाल पाई हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपके साथ चीटिंग करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आसपास तलाशिए कौन आपके साथ इस तरीके की हरकत कर रहा है। आपके आसपास की चीज़ें जितनी शांत और काम कंपोज दिख रही है उतनी है नहीं, बहुत कुछ चल रहा है आपके आसपास एंड इट्स बेटर, इट्स टाइम टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड ये अगर आप नहीं देखोगे, अभी आपकी आंख नहीं खुली तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू प्लीज ओपन योर आइज एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक। एंड अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देती हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक। आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना वेदर यू वांट दिस वीडियो और नॉट एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइबर्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। किसी और को इस रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप उन्हें भी दे सकते हो। इससे आपका भी एक अच्छा पुण्य कार्मिक कॉइन डिपॉजिट होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आप सब अपना ध्यान रखिएगा।